हिडन गुडविल इन रिटायरमेंट। देखो अब हिडन गुडविल आपने एडमिशन में की थी, वो थोड़ी डिफिकल्ट थी, रिटायरमेंट में बहुत इजी होएगा आपको। उसने बोला गुडविल की एंट्री पास करो, लेकिन गुडविल के बारे में उसने कुछ भी नहीं बोला होगा, तो गुडविल कैसे निकालेंगे? देखो बेटा, अब इसमें 3 पार्टनर्स हैं, कपिल, अंगद और गश। क्लियर है? आपको ना ये गिवन आएगा कि आप उसको कितना अमाउंट पे कर रहे हो, किसको? गश को। देखो जी, आप उसको पे कर रहे हो 3 लाख रुपीज, ठीक है? उसको अमाउंट ड्यू कितना है? 2,70,000। देखो आप पे कितना कर रहे हो गश को? 3 लाख रुपीज, और कितना अमाउंट ड्यू है उसको? 2,70,000। देखो बेटा, बाकी पार्टनर्स क्यों ज्यादा पे करेंगे? वो भी तो सीधी सी बात है, कोई भी ज्यादा थोड़ी पे करेगा। इसका मतलब जो डिफरेंस आएगा ना, वो क्या आएगा? उसका शेयर ऑफ गुडविल। फिर सुनो, जैसे अब इसमें गश रिटायर हो रहा है, अब उसको 3 लाख पे करने को तैयार हो, ठीक है? और उसका अमाउंट बन कितना रहा है बेटा, बोलो? 2,70,000 दिया हुआ देखो बुक में। तो इसका मतलब 30 आप उसको ज्यादा क्यों पे करोगे बेटा? क्यों इतने मेहरबान हो रहे हो उसके ऊपर? उसकी गुडविल है ये, क्या है उसकी? ये हिडन गुडविल है, क्या ये? और उसका शेयर गिवन है 30,000। क्लियर है? अब एंट्री क्या पास होगी इसमें? आपको पता है ये कपिल और अंगद मिल के करेंगे कंपेंसेट, किसको? गश को। किस रेशो में? गेनिंग रेशो में। अगर आपको नई रेशो गिवन है, ये आपको न्यू रेशो गिवन है, ओल्ड गिवन है, न्यू माइनस ओल्ड क्या होती है? गेनिंग। गेनिंग निकाली आपने बेटा, ये आ गई 1:5, यानी कि 30 उसको मिलना है, उसी का शेयर आया है, 30 उसको मिलना है, 1/6 ये रहेगा, 5/6 ये रहेगा। क्लियर है? होगी और देखो बेटा, जानवी, सोना एंड अदिति 20th सम देखो, तीनों पार्टनर्स ने। और गुडविल कितनी आपकी फर्म की? 1,75,000। आप निकालोगे अदिति का शेयर कितना आएगा? 2/7 करके कितना आया? 50,000। क्लियर है? सबसे पहला जो केस है उसने लिखा है कि व्हेन नथिंग इज स्पेसिफाइड अबाउट द न्यू रेशियो। मैंने बताया था कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसे उसका हिस्सा मिलेगा, कितना उसका हिस्सा बन रहा है? 50,000। अगर कुछ ना गिवन हो गेनिंग के बारे में, जो पर्सन रिटायर है उसके ऊपर हाथ रखो, यही वाली न्यू रेशियो, यही वाली आपकी गेनिंग है। पहला केस किया था ना हमने, तो ये 3:2 आएगा गेनिंग। क्लियर है? तो 50,000 का 3/5 जानवी देगी, और बाकी 2/5 सोना कंपेंसेट करेगी। क्लियर है? अब सेकंड पार्ट में था, उसने बोला है कि गेनिंग रेशो क्या है? इक्वल है, यानी कि कितना मिलना है अदिति को? 50,000। ये दोनों इक्वली कंपेंसेट करेंगे। क्लियर है? 25 वो 25 वो। क्लियर है? थर्ड केस में था कि सिर्फ जो अदिति का शेयर है वो सिर्फ जानवी ने लिया है। किसने लिया है? जानवी ने। मतलब सोना गेन कर ही नहीं रही, तो सिर्फ जानवी कंपेंसेट करेगी, किसको? अदिति को। क्लियर है? अदिति को 50 मिलना है, और ये 50 इकल्ला कौन देगा? कौन देगी? अकेली जानवी। क्लियर है? और फोर्थ केस में था कि जानवी भी सेक्रीफाइस कर रही है, कितना? 1/7। क्लियर है? यानी कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको तो 50 मिलना ही मिलना है, प्लस जो बंदा और भी अगर सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन कर रही है सेक्रीफाइस? जानवी, उसको भी मिलेगा। कितना मिलेगा? देखो ऐसे निकालोगे, ये फर्म की गुडविल है 1,75,000। क्लियर है? आपने फर्म के गुडविल के साथ जितना उसने सेक्रीफाइस किया, कितना किया है? 1/7। वो आपने कर देना मल्टीप्लाई, मतलब जानवी को भी मिलेगा 25,000, इसको मिलेगा 50,000, ये करके ना 25,000 आएगा। कितना आएगा? 25। क्लियर है? और अकेला कौन प्रोवाइड करेगा? अकेला सोना देगी। क्लियर है? बिकॉज सोना इज द ओनली गेनिंग पार्टनर। ठीक है? समझ लग रही है बेटा आपको ये? करना बेटा स्टार्ट। 21 सम इज देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बेटा, ठीक है? टू प्लांट एंड मशीनरी 4,000, वैल्यू इज गोइंग टू बी रिड्यूस। प्रोविजन बना रहे हो डाउटफुल डेट्स का, वैसे तो इक्वेशन लगाते हो ना, लेकिन अब कुछ है ही नहीं तो इक्वेशन की जरूरत है ही नहीं, है ना? और स्टॉक जो है आपका रॉ मटेरियल का वो कम हो रहा है, लेकिन फिनिश गुड का इंक्रीज हो रहा है, कि आप पहले कंपेयर करोगे पहले वाली वैल्यू के साथ। क्लियर है? अब इसमें था कि आप अपने एम्प्लॉय को पैसे पे कर रहे हो, जब भी आपने कंपेंसेशन डालना है पहले आपने देखना है कि कोई रिजर्व तो नहीं है। कौन सा रिजर्व? मैंने बताया था ना, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। अब रिजर्व तो है नहीं, तो क्लेम आप खुद से बेयर करोगे ना बेटा, वो यहाँ पे आएगा। क्लियर है?
और जो बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है, फिनिश गुड वाले स्टॉक की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। और एक था कि कंप्यूटर, ये पॉइंट देखो, कंप्यूटर रिटर्न ऑफ इन द प्रीवियस ईयर, नाउ इट इज टू बी सोल्ड, लिखा है ना बेटा। देखो ओल्ड कंप्यूटर, फिफ्थ पॉइंट है बेटा, इसमें था कि आपका कंप्यूटर आपने मतलब बिल्कुल खराब हो गया, रिटर्न ऑफ कर दिया बुक में, लेकिन अब आप सेल कर रहे हो। वैसे तो एंट्री आनी चाहिए बैंक में, क्योंकि ये बैंक में भी प्लस होएगा, क्लियर है। तब अगर बैलेंस शीट बनाओगे ना, अगर फुल फ्लैश सम आएगा तो बैलेंस शीट में यहाँ पे बैंक में वो अमाउंट प्लस करना है, ठीक है। यहाँ पे एंट्री क्या आएगी, बैंक टू रीवैल्यूएशन। मैंने कंप्यूटर लिखा है, चलो भी कई बच्चे कंप्यूटर भी डाल देते हैं, लेकिन इसको बैंक में प्लस भी करना है, क्लियर है। अब बिकॉज क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्या आपका क्या आएगा, प्रॉफिट। अब देखो बेटा, आपने एंट्री पास कर दी, रिजर्वेशन अकाउंट डेबिट, जो डेबिट पे आइटम है सारे लिख लेना, क्लियर है। और जो क्रेडिट पे है वो कैसे जाएगी, वो सारी डेबिट हो जाएंगी। बैंक वाला मैंने क्या लिखा है, कंप्यूटर वाला 2000 वाला, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है वो सेल हो गया, वो बैंक में प्लस करोगे ना, बैंक बिल्डिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स टू रीवैल्यूएशन, क्लियर है। अब प्रॉफिट कितना बचा था, 15 को, इसे बांटते हो ओल्ड रेशो में ना। ओल्ड रेशो कितनी थी बेटा, 2 2, यही है ना, 1, क्लियर है बच्चे, क्लियर है। अब नेक्स्ट सम, कंप्यूटर था आपका, वो रिटर्न ऑफ हो गया। रिटर्न ऑफ मतलब होता है कि आपको मतलब आपने उसको मान लिया कि वो बेकार है, ठीक है, लेकिन अब आप उसको सेल कर रहे हो, आपको उसका 2000 मिल रहा है ना। अगर एसेट का 2000 मिल रहा है तो आपको फायदा है ना बेटा। तो फायदा किस साइड पे आता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। बच्चे यहाँ पे बाय कंप्यूटर लिखे तो वो भी ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ बैंक क्यों लिखवाया है, क्योंकि आपका ये अमाउंट ना, क्योंकि अगर आपने सेल किया है तो पैसा तो आया ना फर्म में। अब ये मतलब कि बैलेंस शीट बनती बाई चांस फुल फ्लैश सम होता तो ये अमाउंट आप बैंक में भी प्लस करते, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक टू रीवैल्यूएशन, क्लियर है, क्लियर है बच्चे। इस सम में है 22 सम, श्वेता दिव्या निधि पार्टनर्स है। ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है। देखो हमें बनाना रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो फिर न्यू की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट और लॉस किसमें बांटते हो, ओल्ड में बांटते हो, है ना। अब इसमें एक ही पॉइंट था, ऑल डेटर्स आर गुड। इसका मतलब क्या होता है कि डेटर्स सारे गुड हैं, देयर इज नो नीड टू चार्ज प्रोविजन, प्रोविजन की जरूरत नहीं है, प्रोविजन कर दो कैंसिल। लाइबिलिटी है प्रोविजन, क्या है, लाइबिलिटी। अगर लाइबिलिटी खत्म हो रही है तो ये फायदा है ना बेटा, किस साइड पे आएगा, क्रेडिट पे आएगा। बाय प्रोविजन 4000 की, क्योंकि और कोई आइटम है नहीं, तो यही प्रॉफिट आएगा आपका, इधर भी 4000, इसे बांट दोगे पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में, मतलब 5/10 श्वेता का, 3/10 दिव्या का, 2/10 निधि का। अगर इसकी एंट्री पास करनी है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेप्टेड टू रिवैल्यूएशन, और ये प्रॉफिट की एंट्री क्या पड़ेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेप्टेड टू श्वेता, टू दिव्या, टू निधि कैपिटल, क्लियर है। अब देखो इस सम में 23rd सम में है कि इन्वेस्टमेंट जो आपकी 40,000 की पड़ी हुई है, उसमें से हाफ जो है वो तीनों पार्टनर्स लेके गए हैं इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर कोई पार्टनर आपका एसेट लेके जाता है घर, तो आप क्या करते हो, उसके कैपिटल अकाउंट से पैसे कट कर लेते हो, है ना। डेबिट पे आता है ना वो चीज, याद है ना, आप जब अकाउंट बनाते तो खींचते ना 2 वाले साइड पे। तो इसकी एंट्री क्या होगी, XYZ टू इन्वेस्टमेंट, मतलब 40,000 की इन्वेस्टमेंट थी, दे हैव टेकन हाफ, कितने, 20,000 की, किस पे ले गए हैं, इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब 20,000 का 5/10 इसके अकाउंट से कट करेंगे, और 20,000 का 3/10 इसके अकाउंट से कट होएगा, और 2/10 इसके अकाउंट से कट होगा, क्लियर है। बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट मतलब फर्म का एसेट अपने घर लेके चले गए, क्लियर है। अगला था कि जो बाकी इन्वेस्टमेंट बची, बाकी कितनी बची, 20 की, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, कितनी हो रही है, 25, कितनी वैल्यू इंक्रीज हो रही है बेटा, 5 की, वो किधर आएगी, रिजर्वेशन अकाउंट में, बाय इन्वेस्टमेंट 5000, ये प्रॉफिट है, ये तीनों पार्टनर से बढ़ेगा इन द ओल्ड रेशियो। तो इसकी एंट्री क्या पास होगी, अब इन्वेस्टमेंट टू रीवैल्यूएशन, ठीक है, 5000 के साथ, और ये प्रॉफिट की रिवैल्यूएशन टू एक्स टू वाई टू जी, क्लियर है। 24 सम में देखो, 24 सम में उसने बोला हुआ है कि एक पार्टनर जो है, देखो अब इसमें आपने, एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, कौन पार्टनर रिटायर हो रहा है इसमें, अजय, ठीक है। आपके पास पैसे जोड़े हुए पड़े हैं, जनरल रिजर्व पड़ा है, ये जो जितने भी आपके रिजर्व पड़े होते हैं, जब भी पार्टनर की एडमिशन होती है, रिटायरमेंट होती है, आप इसको हमेशा ओल्ड में बांटते हो, इफ नथिंग इज गिवन, किस में बांटते हो, ओल्ड में।
अब देखो क्या क्या पड़ा है, जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व पड़ा है, और उसने लिखा है कि इसके अगेंस्ट कोई भी लाइबिलिटी अभी है ही नहीं। तो बांट दोगे ना बेटा, पीछे उसने अलग अलग एंट्री पास की है, मैंने तीनों इकट्ठे, तूने इकट्ठे बांट दिया। क्या बांटा है, जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, क्योंकि इसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं था तो रिजर्व फ्री है। 84 को मैंने बांट दिया पार्टनर्स में, किस रेशो में, ओल्ड में। ओल्ड कितनी थी, 3:1। क्लियर है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस था। डेबिट बैलेंस क्या होता है बेटा, लॉस होती है, मैंने बताया था ना। अगर लिखा होता क्रेडिट तो मैं यहीं पे बांट देती, इसको डेबिट करती, पार्टनर क्रेडिट कर देती। अब ये डेबिट था, डेबिट का मतलब लॉस, तो अगर लॉस है तो पार्टनर्स विल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है, मतलब ये लॉस है, लॉस को मैंने पार्टनर्स में कट करना है तो उनको डेबिट करूंगी इन द सेम रेशियो। एक फंड है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये कभी भी नहीं बांटती, और ये फंड आपने किसके लिए बनाया, एम्प्लॉइज के लिए। इट्स आउटसाइड लाइबिलिटी। क्लियर है, ये इसको कभी भी नहीं बांटने से गिवन क्यों ना हो। अब 25th करते हैं। अब देखो बेटा इसमें क्या है, सचिन अगरकर और अंकोला पार्टनर्स है, 1:1 रेशो है। आपको न्यू रेशो गिवन है। इसमें नया पॉइंट क्या है, इसमें लिखा है कि पार्टनर, वैसे तो आप जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो आप जितने भी रिजर्व होते हैं किस में बांटते हो, ओल्ड में बांटते हो ना। लेकिन अब इसमें नया केस क्यों है, क्योंकि लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, लिखा है कि पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया है कि आप बुक वैल्यूज को चेंज नहीं करोगे। लिखा है ना बेटा, कॉन्टिन्यूइंग, सबसे लास्ट में लिखा है पैरे में, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर डिसाइड टू रिकॉर्ड द अफेक्ट ऑफ अबव प्रॉफिट लॉसेस एंड रिजर्व विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू। लिखा है ना, इसको अंडरलाइन कर लो। इसका मतलब ये होता है कि आप ये चाह रहे हो कि प्रॉफिट बढ़ भी जाए, ठीक है, लेकिन क्या होएगा कि आप उसको शो भी करना चाहते हो। ठीक है, देखो बेटा, अगर आपने जैसे मेरे पहले केस पे किया, जनरल रिजर्व को मैंने डेबिट कर लिया तो वो फिर खत्म हो जाएगा, फिर वो दोबारा से शो नहीं होएगा। फिर तरीका क्या इसको बांटने का, फिर इसको बांटने का तरीका है कि जो पार्टनर जा रहा है, कौन जा रहा है, अगर कर, आप उसको उसका हिस्सा दे दो इन सारे प्रॉफिट में से। पहले तो देखो प्रॉफिट्स है कितने, जनरल रिजर्व 50,000 का है, कॉन्टीजेंसी रिजर्व 5,000 का है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट पे गिवन है, प्रॉफिट है ना 30,000 का। ये वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 12,000 का था, उसमें आप पहले क्लेम निकाल लोगे क्योंकि क्लेम था लाइबिलिटी की। ठीक है, फिर कितना बचा बांटने के लिए, 10,000, क्योंकि रिजर्व ज्यादा क्लेम कम है ना बेटा। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ये कितना था, 15,000, 15,000 का। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, आपकी जो मार्केट वैल्यू थी वो 1,90,000 थी, देखो है ना, और उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो 2 लाख थी, है ना। यानी कि आपकी जो मार्केट वैल्यू थी वो 10,000 के साथ कम हो रही है ना, गिर रही है ना नीचे, तो ये लॉस है। ये आप लॉस कहाँ से कवर करोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। क्लियर है, क्योंकि आपने इसलिए तो बनाया इसको कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर जाए तो आप उससे वो लॉस को कवर कर सको। क्लियर है, मेरे को कितना रिजर्व बचा बांटने के लिए, 5,000। जो सस्पेंस अकाउंट होता है, जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की लॉस होती है, इसे आप माइनस कर दोगे। क्लियर है, क्योंकि ये लॉस, मतलब ये सारे प्रॉफिट्स हैं, ये सारी ये लॉसेस हैं। यानी कि पार्टनर्स को कितना आपने, कितना बचा टोटल, मतलब टोटल प्रॉफिट फर्म के पास कितने हैं, 90,000 के। तो 90,000 में जो बंदा अगरकर है, जो जा रहा है, उसका शेयर कितना है, 1/3, मतलब आप उसको इसका दे दो। ठीक है, यही है ना मेन मोटिव। तो अगर आप ऐसे जनरल रिजर्व को डेबिट कर देते हैं इसमें तो आना दोबारा वो शो ही नहीं होता। आप चाहते हो कि आप बैलेंस शीट में सारे रिजर्व को शो करो, फिर तरीका क्या है बेटा, जो बंदा जा रहा है रिटायरिंग पार्टनर, उसको इसका हिस्सा दे दो। कितना बन रहा है, 30,000। देखो 90 टोटल फर्म के पास रिजर्व है लॉसेस को निकालने के बाद, तो उसमें उसका हिस्सा कितना है, 1/3 अगरकर का। अब उसको दे दो 30,000। अब ये दोनों पार्टनर्स मिल के देंगे किस रेशो में, गेनिंग में। मैं फिर से बोल रही हूँ, एडमिशन में भी हमने ये पॉइंट किया था, रिटायरमेंट में भी ये पॉइंट कर रहे हैं कि वैसे तो जितने भी रिजर्व होते हैं वे ओल्ड में बढ़ते हैं, जितनी लॉसेस होती है ओल्ड में बनती है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन में आ जाए कि आपको बुक वैल्यूज को चेंज नहीं करना है, तो फिर जिस बंदे को जितना हिस्सा मिलना चाहिए, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, अब नेचुरली रिटायरिंग पार्टनर तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है ना बेटा, उसको उसका हिस्सा कौन देंगे, बाकी दोनों पार्टनर्स। किसमें देंगे, गेनिंग में। एडमिशन में देते हैं सेक्रीफाइस में, पता है ना बेटा, पता है।
और इसमें जो एडमिशन में जो नया वाला पार्टनर आता है वो देता है ना, जिसको पुराने पार्टनर्स देते हैं सेक्रीफाइस में। अब इसमें क्या है कि जो पार्टनर रिटायर हो गया है उसका कितना हिस्सा बन रहा है, 30,000। जो बाकी दोनों पार्टनर बच गए हैं, सचिन और अंकोला, इसको किस में देंगे, ये गेनिंग में। आपने गेनिंग निकाली है, 2:1 आई है बेटा, क्योंकि न्यू रेशो गिवन थी मेरे को। ठीक है, 30,000 का 2/3 कौन दे रहा है, सचिन, और 1/3 कौन दे रहा है, अंकोला। क्लियर है। ये सम को ऐसे करने का मतलब क्यों होता है, जब लिखा होता है कि आपको बुक वैल्यूज किसी भी रिजर्व की, किसी भी प्रॉफिट या लॉसेस की आपको क्या करनी है, सेम रखनी है। आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना या डिस्टर्ब नहीं करना, तो हमेशा आप ऐसे ही करोगे। ठीक है।